भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन टेस्ट क्रिकेट के तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले। भारत की अच्छी शुरुआत हुई, फिर कंगारू लियोन की दहाड़ हुई, अनलकी रहे विराट कोहली, फिर अश्विन और अक्षर की जुझारू पारी देखने को मिली। लगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़ी बढ़त बना लेगी, फिर लगा नहीं, भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर लीड ले लेगी। लेकिन कुल मिलाकर हम कहें तो दूसरे दिन का खेल रोमांच का खेल रहा और टेस्ट क्रिकेट का असली मजा देखने को मिला। कौन सी टीम दूसरे दिन के खेल के बाद इस टेस्ट मैच में आगे है, यह बताऊंगा। फिलहाल बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जो कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है, उसके दूसरे दिन खेल समाप्ति के वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी दूसरी पारी में 61 रन बना लिए हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। इससे पहले सुबह भारतीय टीम ने 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के अपनी पारी को आगे बढ़ाया और कह सकते हैं कि भारत को एक अच्छी शुरुआत मिली। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े और यहीं पर राहुल का खराब फॉर्म एक बार फिर से जारी रहा। सिर्फ 17 रन बनाकर वो लियोन के पहले से शिकार बने और उनके आउट होते ही विकेटों का पतझड़ लग गया और देखते ही देखते 66 रनों पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। अपना 100वां टेस्ट खेल रहे चेतेश्वर पुजारा बिना रन बनाए वापस पवेलियन लौट गए। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी पारी पुजारा के सामने है कि वो अपने 100वें टेस्ट में कुछ कमाल कर सके। वैसे आपको बता दूं कि ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप नाम सुनते हैं ना, इसमें से जो एलन बॉर्डर हैं वो जब अपना 100वां टेस्ट खेल रहे थे तो वो भी 0 पर ही आउट हुए थे। खैर, ये एक दिलचस्प आंकड़ा मैंने आपको बताया। भारत के लिए दिलीप वेंगसरकर भी अपने 100वें टेस्ट में 0 पर आउट हुए हैं। एलिस्टर कुक अपने 100वें टेस्ट में 0 पर आउट हुए हैं। स्टीफन फ्लेमिंग अपने 100वें टेस्ट में 0 पर आउट हुए हैं। तो बड़े बड़े नाम 100वें टेस्ट में 0 पर आउट हुए हैं। हाँ, लेकिन जो मैं बता रहा था कि भारत के 66 रन पर जो 4 विकेट गिरे, उसमें पहला विकेट केएल राहुल, फिर आपको रोहित शर्मा, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर हैंड्सकॉम्ब की बेहतरीन फील्डिंग का शिकार हुए और ये चारों विकेट लियोन को मिला। तो लंच के पहले भारत के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन 5वें विकेट के लिए विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने एक साझेदारी बनाई। 59 रनों की यह साझेदारी हुई और इस साझेदारी को जो है टूटा कैसे? जडेजा के आउट होने से। जडेजा को टॉड मर्फी ने आउट किया। जडेजा 26 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे और भारत को 5वां झटका लगा और फिर 5वां झटका जैसे ही लगा, फिर जल्दी जल्दी कुछ विकेट गिरे। 6ठा विकेट 135 पर और 7वां विकेट 139 रनों पर गिर गया। इस बीच कोहली जो है 6ठे विकेट के रूप में आउट हुए और कह सकते हैं कि कोहली थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे, अनलकी रहे। बैट और पैड बहुत क्लोज था। फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। वो रिव्यू के लिए गए, उनका मानना था कि गेंद उनके बल्ले से लगी है। थर्ड अंपायर ने बहुत सारे रिव्यूज रिप्लेस करके देखा और अंत में वो फील्ड अंपायर के डिसीजन के साथ गए और विराट कोहली आउट हुए। हालांकि विराट खुश बहुत नहीं दिखाई दिए पवेलियन में जब उन्हें देखा गया, लेकिन अगर आप स्कोर बोर्ड पर देखेंगे तो बस इतना लिखा है कि विराट कोहली एलबीडब्ल्यू कोहनेमन 44। तो 44 रन बनाए विराट कोहली ने। कोहनेमन का टेस्ट क्रिकेट में यह पहला विकेट था और इससे बेहतर विकेट की कल्पना वो नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बाद 8वें विकेट के लिए एक करिश्माई साझेदारी हुई जिसने मैच में भारत को वापस लाया। नहीं तो उस वक्त लग रहा था कि भारतीय टीम इस टेस्ट से बाहर होने जा रही है, लेकिन वहां पर रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने एक शतकीय साझेदारी निभाई, इनफैक्ट 114 रनों की। और आपको बताऊं कि जो दूसरी नई गेंद जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लिया, उसने ट्रिक किया और उसी नई गेंद से ये जोड़ी टूटी।
अश्विन जो है वो कैच किए गए कमिंस की गेंद पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, वो बेहतरीन कैच, वहां पर भी उनका भी लपका गया और अश्विन ने 37 रनों की बेशकीमती पारी खेली। अश्विन के बाद फिर आपको अक्षर भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं रह सके और छक्का लगाया, लेकिन उनका भी एक बेहतरीन कैच कमिंस ने पकड़ा और अक्षर को जो है टॉड मर्फी ने आउट किया। तो जो दोनों लेफ्ट हैंडर थे उसे टॉड मर्फी ने ही आउट किया और उसके बाद फिर मोहम्मद शमी आउट हुए। भारत की पहली पारी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 1 रन कम पर आउट हुई। भारत ने पहली पारी में 262 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया को 1 रन की लीड मिली और फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। लेकिन दूसरी पारी में आते ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, या आप कह सकते हैं कि दिन के खेल से उन्होंने टिप्स लिया कि हां कैसे इस विकेट पर खेलना है। अगर आप देखें तो पहले लंच तक जब खेल हुआ था वहां भारतीय टीम बहुत ज्यादा डिफेंसिव रही थी, 2.5 रनों के आसपास का वो रन रेट था। फिर जो लंच से टी तक का खेल हुआ वहां रन गति थोड़ी बढ़ी तो भारत का डोमिनेशन भी थोड़ा बढ़ा और जो टी के बाद जो खेल हुआ और जितने देर भारतीय टीम ने खेला वो आक्रामक क्रिकेट खेला तो वहां पर टोटल डोमिनेशन भारत का दिखा जब तक भारतीय पारी चली। हालांकि दूसरी नई गेंद के बाद वो कहानी नहीं रही, लेकिन जब तक वो चलता रहा तो ऐसा दिखा। तो इसी से आप कह सकते हैं कि गुड़ सीखा, किसने सीखा? ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, और दूसरी पारी में बेखौफ होकर बल्लेबाजी की। हालांकि उस्मान ख्वाजा जो है वो आउट हो गए रविंद्र जडेजा की गेंद पर। श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन कैच जो है वो बैकवर्ड शॉर्ट लेग पर उनका लपका और ख्वाजा सिर्फ 6 रन बना सके, लेकिन वार्नर की जगह पर ट्रेविस हेड ओपनिंग के लिए आए थे। आपको बता दूं कि वार्नर जो है कंकशन के कारण इस टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उनके जगह पर रेनशॉ आए हैं। जैसा कि पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद मैंने आपको बताया था कि सिराज की जो बाउंसर थी वो उनके हेलमेट के आसपास में लगी थी, तो कंकशन उनको मिला है और उनकी जगह पर रेनशॉ इस मैच में खेलेंगे। तो हेड जो आए ओपनिंग करने के लिए ख्वाजा के साथ, उन्होंने बहुत आक्रामक रवैया अपनाया और उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 39 रन बनाए, मतलब रन ए बॉल। तो आप कह सकते हैं कि एक वनडे क्रिकेट उनकी तरफ से देखने को मिला। लिमिटेड ओवर क्रिकेट का जो ये आप कहते हैं कि तरीका होता है खेलने का, वो उन्होंने अपनाया और साथ ही लाबुसैन ने भी क्रीज पर आते ही स्ट्रोक लगाए और 16 रन बनाए हैं 19 गेंदों पर। ये दोनों बैटर नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है वो 61 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। कुल बढ़त ऑस्ट्रेलिया के पास 62 रनों की है। तीसरे दिन जब खेल शुरू होगा तो उस वक्त अब भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट मैच में बने रहने के लिए यह जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समेटे, क्योंकि इस पिच पर चौथी पारी में 250 से ऊपर का स्कोर बनाना आसान नहीं होगा। अगर मैं सच कहूं तो 200 प्लस का स्कोर ही आसान नहीं होगा, क्योंकि विकेट पर गेंद थोड़ी नीची रह रही है, थोड़ा असमतल उछाल है, खास करके एक एंड से जिधर से लियोन ने सुबह में 4 विकेट लिए थे। तो इस तरह से देखें कि वहां जो रफ पैच बना है उसका स्पिनर्स फायदा उठाएं और अब इंडियन स्पिनर्स पर बहुत कुछ इस मैच का दारोमदार है कि वो दूसरी पारी में कैसी गेंदबाजी करते हैं। अब ये तो तय है कि कंगारू टीम काउंटर अटैक करेगी, वो आक्रामक क्रिकेट खेलने जाएगी। तो ऐसे में स्पिनर्स कितना खुलकर गेंदबाजी कर पाते हैं या किस योजना के साथ तीसरे दिन आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।